बारहसिंगा में और हिरन प्रजाति सांभर में और चीतल में और डियर फैमिली के जो भी जानवर हमारे हैं उनमें ये श्रृंग या एंटलर पाए जाते हैं। ठीक है ना। इनकी क्या विशेषता होती है? ये साल में झड़ जाते हैं, साल में एक बार ये झड़ते हैं। झड़ते हैं और फिर उग जाते हैं। ठीक है ना। कोई भी डियर के प्रजनन काल के बाद एक बार ये झड़ते हैं। झड़ने के बाद कई डियर आप देखे होंगे उनके छोटे छोटे वेलवेट जैसे बड़े खूबसूरत श्रृंग निकलते हैं, है ना। आप दूर से देखोगे तो बड़े स्पंजियस दिखते हैं बिल्कुल वो। ठीक है ना। तो हाँ, वो एक बार झड़ने के बाद जब दूसरी बार वो निकलते हैं तो बहुत वेलवेट के जैसे अगर छुओगे आप, तो मान लो कल्पना करो, छू तो सकते नहीं, तो वो बिल्कुल स्पंजियस रहेंगे बिल्कुल। ठीक है ना। वेलवेट जैसे लगेंगे बिल्कुल। फिर इसके बाद में श्रृंग इसलिए बोलते हैं इसको हम क्योंकि ये साल में एक बार गिर जाता है। फिर इसके बाद ये जैसे मान लो एक आपका ये है, दूसरा आपका ये है, दोनों में क्या अंतर है? एक मोटा दिख रहा है, एक पतला। क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, शॉर्ट में बताएंगे और जल्दी बताएंगे। एक मोटा दिख रहा है, एक पतला दिख रहा है। ठीक है ना। तो अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किसका होगा किसका होगा? हाँ, पीछे वाले क्या बताया आपने? सांभर का। वेरी गुड। और ये किसका हो सकता है? चीतल का। बारहसिंगा का नहीं हो सकता। बारहसिंगा से क्या तात्पर्य है बताओ? ऐसी सिंग जो 12 हो, सीधी सी बात। तो जो 2 रहते हैं बारहसिंगा में, वो भी डियर फैमिली का हमारा जानवर है। 2 रहते हैं तो इसमें भी 6 ब्रांच रहते हैं उसके, और दूसरी तरफ भी 6 ब्रांच रहते हैं। तो 6 दूनी 12 हो गया, इसलिए 12 श्रृंगा होता है वो। तो 12 श्रृंगा को अपभ्रंश कर दिया हमने, 12 सिंगा कर दिया है। जबकि 12 सिंगा ठीक है लेकिन 12 श्रृंगा है वो, क्योंकि श्रृंग होते हैं उसमें, सींग नहीं होते। ठीक है ना। फिर दूसरी बात, अगर ये हमको आपसे पूछें कि ये अगर मान लो सांभर का है, चीतल का है, तो एक तो बता दिया आपने कि एक पतला एक मोटा है। दूसरा बताओ विशेषता इसकी? शाखाएं बराबर होती है सांभर की, उसकी शाखाएं। वेरी गुड। जो सांभर की ऊपर की सबसे लीडिंग सूट रहती हैं जो, वो लगभग बराबर तो नहीं कहते, लगभग बराबर रहती हैं। ठीक है ना। और इसका शेप क्या रहता है? यू आकार का है। यू आकार का है। ठीक है ना। अच्छा, ये तुम्हारा इसमें क्या है? ये काफ़ी अंतर है। ये लीडिंग बड़ा है और ये ब्रांच इसकी छोटी है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम इसके नीचे चले जाते हैं, ये कॉलर के पास। ये कॉलर कहलाती है उनकी। ठीक, जाहिर है मोटा रहेगा सांभर का, चीतल का पतला रहेगा। लेकिन इससे भी जड़ से निकली एक ब्रांच इससे भी निकली है। दोनों में क्या अंतर है? थोड़ा एक लंबा है, थोड़ा एक छोटा है। और यस, जो आपका चीतल है, चीतल में नीचे वाला भी आपका यू शेप जा रहा है। ठीक, ऊपर क्या जा रहा है? ये भी शेप। नीचे क्या जा रहा है आपका? ये यू शेप। और इसमें उल्टा है, फिर इसमें जाकर के भी शेप हो जाता है। ठीक है ना। सबसे बड़ी पहचान। कभी भी अब आपसे कोई पूछे कि ये चीतल का कौन सा, सांभर का कौन सा, कोई दिक्कत तो नहीं? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं। अब इस फैमिली के जानवर की छोटी सी विशेषता बतला देता हूँ मैं। डियर फैमिली यानी जिसमें एंटलर होते हैं और जिसमें सींग होते हैं, एंटीलोप। ठीक है ना। तो एंटलर फैमिली के जो हमारे डियर होते हैं, ठीक है, इनके क्या होता है कि आप देखना, इनकी पिक्चर कहीं देखना या कहीं डमी वगैरह रखी होंगी उसमें देखना, ये आँख के नीचे यहाँ पे दोनों तरफ एक छोटा सा सुराग रहता है। अगर हम पेंसिल डालेंगे तो वो ऐसा लगेगा जैसे अंदर चली जाएगी। ठीक है ना। डियर फैमिली के जानवर में ही पाया जाए नाक आती है इनकी। ठीक है। दूसरी विशेषता अब इंटरनल बता देता हूँ मैं, बाकी तो छोटे और बड़े तो रहते ही हैं। अगर मान लो सांभर है, सींग बड़ी है, श्रृंग बड़ा है, तो जानवर भी बड़ा रहेगा। ठीक है ना। जैसे वहाँ पे सबसे लास्ट में हमने पकड़ाया था ना किसी को, वो क्या था? सांभर का पोस्ट था वो। ठीक है ना। ये वाला जानवर थोड़ा छोटा और स्मार्ट और स्लिम रहता है। चीतल सबसे प्यारा जानवर है, सबसे खूबसूरत जानवर है जंगल का। देखा है ना, सबसे खूबसूरत है। ठीक है। तो इसका जो जानवर के जो हमारे जितने भी डियर फैमिली के जानवर हैं, उनकी इंटरनल एक और अंतर होता है। इंटरनल में डियर फैमिली के जितने भी जानवर हैं, एक को छोड़ के, वही बताऊंगा मैं, अपवाद है। तो जितने भी जानवर जूलॉजी वाले होंगे मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा, तो जो जितने भी डियर फैमिली के जानवर होते हैं उनके पेट में गाल ब्लैडर नहीं होता। समझ गए? उनके पेट में गाल ब्लैडर नहीं होता।
सिर्फ डियर फैमिली का एक ऐसा जानवर है जिसको हम मस्क डियर बोलते हैं, कस्तूरी मृग कहते हैं ना। मस्क डियर भर में गाल ब्लैडर पाया जाता है, ठीक है ना, एक अपवाद है वो, ठीक। लेकिन जितने भी हमारे एंटीलोप फैमिली के जानवर हैं सब में गाल ब्लैडर पाया जाता है। ये प्रकृति की एक बहुत बड़ी संरचना है और उसका अंतर देखो आप। तो जबकि बिना गाल ब्लैडर के कहते हैं कि कौन पाचन क्रिया और कौन कौन सी क्रिया प्रभावित होती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे छोटे छोटे इसमें अंतर रहते हैं। फिर इसके बाद एक और अंतर ये है कि हमारे जो सांभर फैमिली का जो जानवर है, ठीक है ना, सांभर कैटेगरी का, वो एकदम प्लेन रहता है, ठीक है ना। और जो डियर रहते हैं, डियर में चीतल रहता है जिसको हम स्पॉटेड डियर बोलते हैं। स्पॉटेड डियर क्यों बोलते हैं? स्पॉट रहते हैं,